हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम HTML एंड CSS का यूज करके एक पेट एडॉप्शन नेम का पेज बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर टोटल हमने 2 कार्ड्स को ऐड किया हुआ है जो हमारा पेज है इसके अंदर, और इसको हम रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। यहाँ पर सभी डिवाइसेस के लिए ये रिस्पॉन्सिव तो नहीं होगा, लेकिन कुछ डिवाइसेस जो कि मेन होती हैं उसके लिए इस पर रिस्पॉन्सिवनेस जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर जो हमारी स्क्रीन की साइज होती है, अगर उसकी विड्थ कम होती है, तो उस कंडीशन पे एक अच्छे लेआउट में किस प्रकार से हमारे कार्ड डिस्प्ले हो सकते हैं, इसको आज हम ऐड करने वाले हैं। तो इसके अंदर आज हम इसको सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका जो कोड होगा, यानी कि जो HTML का पूरा कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और CSS का भी कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो चीज़ें हम यहाँ पर करने जा रहे हैं उसको आपको खुद से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हमारे कार्ड है, इस कार्ड को हमने क्या किया हुआ है, इसके लिए कुछ CSS की प्रॉपर्टीज को सेट किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, HTML है। HTML के अंदर टोटल 2 कार्ड्स को हमने लिया है और एक डिव के अंदर रखा हुआ है। डिव क्या है, हमारा जो पेट्स नेम का यहाँ पर डिव है, इसी के अंदर हमने दोनों कार्ड को रखा हुआ है। और यहाँ पर पार्टिकुलर इस डिव को हमने क्या दिया हुआ है, कार्ड क्लास दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार से सेकेंड वाला जो हमारा डिव है, इसको भी हमने कार्ड क्लास दिया हुआ है। फर्स्ट वाली इमेज हमने यहाँ पर ऐड की हुई है, इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को ऐड किया हुआ है। जैसे हम लॉरेन लिखते हैं, लॉरेम, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर 2-3 लाइन का ऑटोमेटिकली जो पैराग्राफ होता है वो जनरेट हो जाता है। अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट। यहाँ पर अभी के लिए हमने इतना ही ऐड किया हुआ है। इसी प्रकार से हमारा सेकेंड वाला कार्ड भी यहाँ पर ऐड किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से हमने अपने कार्ड को एक इंडिविजुअल नेम भी दिया हुआ है। जो हमारा डॉग का यहाँ पर इमेज है उसके लिए हमने जेरी रखा हुआ है, जो कैट का उसके लिए हमने टॉम रखा हुआ है। इस प्रकार से हमने इमेजेस को ऐड किया हुआ है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जिसको हमने HTML के अंदर पढ़ रखा है। अब यहाँ पर क्या किया है हमने, यहाँ से अगर आप देखें तो सबसे पहले कार्ड के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी को सेट किया हुआ है स्टाइल के अंदर। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो कार्ड के लिए उसकी विड्थ को सेट किया हुआ है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर क्या होना चाहिए, इसको हमने सेट किया हुआ है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, पैडिंग कितनी होनी चाहिए, मार्जिन क्या कितनी होनी चाहिए, और इमेजेस जो है हमारी जो इमेज है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी बॉर्डर रेडियस क्या होनी चाहिए, उसको भी हमने सेट कर रखा है। और जो हमारे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो H2 हेडिंग है उसके लिए भी हमने क्या सेट किया हुआ है, यहाँ पर कलर को सेट किया हुआ है। इस कलर को हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। अगर आप कुछ कलर और चेंज करके रखना चाहते हैं तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। इस पैन के लिए हमने कलर सेट किया हुआ है पार्टिकुलर। इसी प्रकार से यहाँ से टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है, जो हमारी H4 हेडिंग है उसके लिए अलाइनमेंट हमने क्या शिफ्ट यहाँ पर सेट किया हुआ है, वो राइट सेट किया हुआ है। कलर इसके लिए सेट किया हुआ है। और जो हमारे पेट्स हैं, यानी कि पेट्स यहाँ पर जो हमारे ये दोनों के दोनों यहाँ पर ड्यू आपको दोनों के दोनों कार्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, इसको हमने एक इंडिविजुअल यहाँ पर ड्यू के अंदर रखा हुआ है, जिसको ID हमने क्या दिया हुआ है, पेट्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर डिस्प्ले इसके लिए हमने क्या सेट किया हुआ है, फ्लैक्स सेट किया हुआ है। और जस्टिफाई कंटेंट हमने क्या सेट किया हुआ है, स्पेस इवनली सेट किया हुआ है। यानी कि दोनों को स्क्रीन के ऊपर अगर कितने भी मल्टीपल पेजेस हों, कितने भी मल्टीपल कार्ड्स हों, यहाँ पर उस कंडीशन पे अगर हमने स्पेस इवनली कर दिया है तो इक्वल स्पेस क्या हो जाएगी, दोनों को मिल जाएगी। अगर आप देखें तो इन दोनों कार्ड को इक्वली स्पेस क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। अगर यहाँ से स्पेस इवनली की जगह अगर हम स्पेस बिटवीन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितनी भी स्पेस होगी वो क्या हो जाएगी, बीच में आ जाएगी। और ये दोनों हमारे कार्ड जो होंगे ये लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेस बिटवीन करने पर क्या हो रहा है, जितनी भी अवेलेबल स्पेस थी एक्स्ट्रा वो क्या हो गई है, बीच में आ गई है। तो यहाँ से स्पेस हमने क्या किया था, इवनली किया था। उस कंडीशन पे क्या हुआ था, आप समझ सकते हैं कि इवनली करने पर क्या होता है, जो स्पेस होती है वो क्या हो जाती है, इक्वली डिवाइड हो जाती है। अगर हम और मल्टीपल कार्ड्स ऐड करते हैं तो सेम चीज़ें आएंगी। अगर आप CSS को खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो भी CSS अभी के लिए ऐड की गई है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ से स्टाइल की सीट को हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इसको अगर हम यहाँ से कमेंट आउट कर दें तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर सिंपल सा जो आपका HTML है वो किस प्रकार से क्रिएट किया गया है। तो अगर आप देखते हैं तो HTML की हेल्प से इस प्रकार से जो हमारा पेज है ये कुछ इस प्रकार से क्रिएट हुआ है। अगर आप खुद से CSS को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद से इसको क्या कर सकते हैं, अपने कार्ड के फॉर्म में इसको सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी के लिए इसको हम हटाने वाले हैं, Ctrl+Z करते हैं और सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। अब अगर देखते हैं तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और इसकी विड्थ को हम क्या करते हैं, अभी के लिए डिक्रीज करते हैं। उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, जो हमारे कार्ड हैं
ये अगर आप देखते हैं तो कार्ड क्या हो रहे हैं, यहाँ पर छोटे हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। अगर आप देखते हैं इस प्रकार से जो हमारे कार्ड हैं वो क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है क्या हो चुका है, ये फैल चुका है। फर्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर आया है, इसका पूरा का पूरा टेक्स्ट इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। सेकंड कार्ड इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन एक अच्छा लेआउट नहीं है, यानी कि हमारे जो कार्ड है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसको हम रिस्पॉन्सिव बना करके हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी विड्थ क्या होती है, स्क्रीन की साइज जो होती है कम होती है, उस कंडीशन पे सबसे पहले फर्स्ट वाला कार्ड हमारा आना चाहिए, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आनी चाहिए, फिर उसके जस्ट बाद हमारा सेकंड कार्ड आना चाहिए। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हमारे कार्ड जो होंगे वो एक अच्छे लेआउट में क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। अगर यहाँ से डिवाइस मोड पे हम जाते हैं और इसको हम चेक करते हैं इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है, तो इस कंडीशन पे अगर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, आईफोन XR, तो इस कंडीशन पे जो हमारा पेज है कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होने वाला है। अगर मान लीजिए हमने सैमसंग गैलेक्सी लिया तो इस प्रकार से, जो कि एक अच्छा लेआउट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से जो हमारा लेआउट है अभी के लिए कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा लेआउट नहीं क्रिएट हो रहा है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी जो स्क्रीन की विड्थ होती है वो क्या होती है, यहाँ से डिक्रीज होती है, उस कंडीशन पे हम चाहते हैं कि जो हमारे कार्ड है वो क्या हो जाने चाहिए, रैप कर जाने चाहिए। यानी कि रैप कहने का क्या मतलब है, जैसे ही उसको स्पेस नहीं मिलता है, हमारा जो फर्स्ट कार्ड है ये अपनी पूरी की पूरी स्पेस लिया रहे, और उसके बाद जैसे ही हमारी स्क्रीन की साइज जो होती है वो कम होती है, उस कंडीशन पे जो हमारा सेकंड वाला कार्ड है इसकी जो भी अवेलेबल स्पेस है अगर उससे ज़्यादा होती है तब तो ये कार्ड रहना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाना चाहिए, नेक्स्ट लाइन के अंदर चले जाना चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर अपनी मीडिया क्वेरी प्रॉपर्टी को हमने पढ़ रखा है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टाइल के अंदर। और रिस्पॉन्सिवनेस हमें किस में ऐड करना है, यहाँ से अगर आप देखें तो इस वाले ड्यू के अंदर ऐड करना है, यानी जो पेट्स नेम का हमने यहाँ पर आईडी दिया हुआ है इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इसी के अंदर जो हमारे दोनों के दोनों कार्ड हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या लेने वाले हैं, आईडी सेलेक्टर को लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ से हैश लेंगे और इसके बाद आईडी सेलेक्टर हमें लेना है, आईडी क्या है हमारी, पेट्स नेम की, इसको हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसके लिए हम मीडिया क्वेरी को ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए ऐड करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी मीडिया क्वेरी को लिखना होगा @ उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपनी मीडिया लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हम चाहते हैं यहाँ पर अगर आप देखते हैं डिवाइस मोड पर इसको ले जाते हैं या फिर यहीं पर चेक कर सकते हैं। अभी के लिए जो लेआउट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर अच्छे से फॉर्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसकी जो विड्थ होती है वो और कम होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर कितनी विड्थ हो रही है, मैक्सिमम विड्थ अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ से हम चाहते हैं अगर ये 400 पिक्सल्स के अराउंड जाती है तो उस कंडीशन पे क्या हो जानी चाहिए, रैप हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम ऐड करने वाले हैं जो हमारी मीडिया क्वेरी है, इसके अंदर हम चाहते हैं जैसे ही हमारी मैक्सिमम जो विड्थ है वो क्या होती है, यहाँ से 400 पिक्सल्स के इक्वल होती है, उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, यहाँ से जो हमारा पेट एडॉप्शन नेम का जो पेज हमने क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो क्या ऐड होना चाहिए, जो इसकी फ्लैक्स प्रॉपर्टी है, यहाँ से हम क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ से फ्लैक्स रैप को ऐड करने वाले हैं। फ्लैक्स रैप हम क्या कर देने वाले हैं, रैप कर देने वाले हैं। और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, उस कंडीशन पे क्या होने वाला है, पेज को हमने यहाँ से रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद अब क्या करने वाले हैं, अपनी पेज की साइज को अभी के लिए इंक्रीज करते हैं, कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर आप देखते हैं जैसे ही इसकी मैक्सिमम विड्थ क्या होती है, 400 पिक्सल्स होती है, तो उस कंडीशन पे ये पेज जैसे था वैसे का वैसे डिस्प्ले होगा। लेकिन जैसे ही एग्जैक्ट 400 आती है उस कंडीशन पे जो हमारे यहाँ पर कार्ड है वो क्या हो गए हैं, रैप हो गए हैं। अब ये एक अच्छा लेआउट क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं उन सभी के ऊपर एक अच्छा रिस्पॉन्सिव पेज हमारा ये इस प्रकार से डिस्प्ले होगा, क्योंकि इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, जो कि हमने यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ ऐड की हुई है इसकी विड्थ के ऊपर। तो इसलिए हम सभी यहाँ पर डिवाइसेस के लिए नहीं बोल सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिव है, लेकिन यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें क्या होंगी, एक रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर रही होंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइस मोड पर करते हैं और इसकी जो विड्थ है यहाँ से हटाते हैं और इसको हम चेक करते हैं,
मान लीजिए आईफोन ऐसी के ऊपर चेक करते हैं तो जो हमारा पेज है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर अगर सैमसंग गैलेक्सी के ऊपर देखते हैं तो अब एक अच्छे लेआउट में क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट वाला पेज आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट वाला कार्ड, फिर सेकेंड कार्ड आ रहा है। इसी प्रकार से और भी कार्ड होंगे तो इसके जस्ट बाद आएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हम और कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। सेम हमें करना क्या है, जो हमारी कार्ड प्रॉपर्टी है सेम रहेगी, यानी इन सभी चीज़ों को आप उठा करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, इतनी चीज़ों को कॉपी करेंगे और यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो उस कंडीशन पे एक और कार्ड ऐड हो जाएगा। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक थर्ड वाला कार्ड क्या हो गया है और ऐड हो गया है। आप इसकी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, आपको अलग से जा करके उस कार्ड के लिए प्रॉपर्टी नहीं सेट करनी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर सबको सेम क्लास नेम दिया हुआ है, कार्ड नेम। तो इस वजह से सभी के लिए सेम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो आप जितना चाहें उतना कार्ड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इस प्रकार से आप एक पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं पेट एडॉप्शन की, जिसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल कार्ड्स होंगे। आप इस प्रकार की वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि किस प्रकार से, और यहाँ पर जितना अवेलेबल स्पेस रहेगा उतने अवेलेबल स्पेस के अंदर जो हमारे कार्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन के अंदर चले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।